अखिल भारतीय प्राइवेट आईटीआई मैनेजमेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक मंगलवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। तत्पश्चात वह वृंदावन के सुप्रसिद्ध वृंदावन पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां वृंदावन पब्लिक स्कूल के संचालक डॉक्टर ओम ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। साथ ही बांके बिहारी का चित्रपट भेंट स्वरूप दिया। इसी क्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि एसोसिएशन सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर संसद का घेराव करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आईटीआई संचालक 26 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के मोरना से लेकर राजस्थान के धौलपुर, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, कोसीकला और हरियाणा के फरीदाबाद से होकर जंतर मंतर तक पदयात्रा करती हुई पहुंचेगी। मलिक ने बताया कि एक तो पहले से ही सीबीटी की परीक्षा गले की हड्डी बन गई है। गत 4 सालों से चल रही परीक्षा में अनेकों अनियमितताएं, जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि प्रावधान जनपद से जनपद का है। कोरोना काल में संस्था बंद होने के कारण छात्र छात्राओं की परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से नहीं हो सकी है। अधिकतर ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों के छात्र 10 के छात्र छात्राएं मोबाइल, लैपटॉप व नेटवर्किंग की समस्या तथा कंप्यूटर का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। उस पर अधिक दूरी पर परीक्षा केंद्र बनवाने से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्राइवेट आईटीआई मैनेजमेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आज यहाँ हम वृंदावन आए हैं बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेने के लिए, और 26 तारीख से हमारा जो आज से पद यात्रा निकाली है आईटीआई बचाओ यात्रा, वो आपका मुरैना से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर आज धौलपुर में पड़ाव है, और इसके बाद में 28 तारीख में हमारा यहाँ मथुरा में पड़ाव है। उसका हमारे आईटीआई के संबंध में जो समस्याएं हैं, एक पद यात्रा है वो 1 अक्टूबर को हमारा जंतर मंतर पर पहुँचेगी। जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन 15, 20, 50 हज़ार लोगों का प्रदर्शन हमारा वहाँ होने जा रहा है, और ये पद यात्रा है। पद यात्रा आपका धौलपुर से, राजस्थान के धौलपुर से होकर आपका आगरा होगी, आगरा से पड़ाव आपका मेरा मथुरा है, मथुरा से पड़ाव हमारा कोसीकला है, कोसीकला से पलवल, पलवल से फरीदाबाद में हमारा तमाम गुजर भवन में वहाँ जा 4-5 हज़ार लोगों का पड़ाव रहेगा, और वहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर पर आपका जमा। क्या मांगे हैं आपके इस पूरे? सरकार की माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था जो आपका कुशल भारत का, तो उस पर नीचे के अधिकारी उस पर अपने निजी स्वार्थ की उस पलीता लगा रहे हैं। कंपनियों को दे दिया ठेका परीक्षा कराने का। सीबीटी का 4 महीने से ज़्यादा परीक्षाएं हुई है, और अभी 2019 की परीक्षा है। जो बच्चा 2-2.5 साल पहले ये वो सपना देख रहा था मैं 1 साल में मेरी आईटीआई हो जाएगी, वो 2.5 साल से आज परीक्षा उसकी कराई जा रही है। परीक्षा भी 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर बच्चों को जाना कर रहा है। और जो बच्चा जो 10वीं क्लास का बच्चा है, जो इंटीरियर में रहा है, जिसने कभी मोबाइल नहीं देखा, जिसने लैपटॉप नहीं देखा, जहाँ नेटवर्क भी नहीं है, वहाँ का बच्चा तो उसका हाथ में आपका जो लैपटॉप देकर बता रहे कि आप परीक्षा देने आते हैं। ये तमाम एजुकेशन के, हायर एजुकेशन पर तमाम पर आपका जब प्रमोटेड करा गया। लेकिन ये 10वीं पास का बच्चा जो रिटायर्ड है, जो बच्चा जो कोई कोर्स ना करता हो, तब लास्ट में आईटीआई करने आता है, वरना इंजीनियरिंग करेगा, बीटेक करेगा। आपका बच्चा आपका आईएएस की तैयारी कर रहा है, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, नेट की तैयारी कर रहा है। जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो ना पढ़ने वाला बच्चा, जिसने देखा नहीं, जो इंग्लिश जानता नहीं है, तो उसे लैपटॉप से परीक्षा कराई जाए। ये नीति सिर्फ मात्र अपने निजी स्वार्थ में कंपनियों को दे दिया गया है। एक थर्ड शिफ्ट की जो जब मेरे से आपने नॉन्स पूरे करा लिए, कमरे पूरे कराए, स्टाफ है, मेरा बिजली का बिल है, ये तमाम क्या 60 मुझे सीट दी गई थी, उसका मोल भाव हो गया। इसके बाद में 20 हटा गया, बस 40 कर दिया, और बगैर सूचना के एक झटके में ख़त्म कर दिया। तो उसके वो तो जब उसे इतना है तो बिजली के बिल कहाँ से देगा, स्टाफ को, टीचर को पूरा तनख्वाह कहाँ से देगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार की गलत नीतियाँ। अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ समर्थन मिल रहा है कि कॉलेजों वालों का? हमें पूरा समर्थन, मैं बता रहा 15-20 हज़ार लोग जंतर मंतर पर पहुँचेंगे, पूरा रैला आ रहा कर रहा है। हमें धौलपुर में पड़ाव है, धौलपुर से हम हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के हम वहाँ से वो सब शुरू करने जा रहे हैं। आगरा में फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। वहाँ आपका आगरा में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और आपका 28 तारीख में हमारा यहाँ पड़ाव है वृंदावन में, और मथुरा में पड़ाव है। पड़ाव के बाद में हम आपका कोसीकला जाएगा। आपका ये 28 है, 29 तारीख में हम कोसीकला पहुँचेंगे। इसके बाद 28 गानी सुनती है तो क्या रहेगा अगला?
प्रदर्शन है, सरकार नहीं सुनेगी तो। अभी एक साथी बोले हम बगैर परमिशन के जा रहे हैं, हम पंगा लेने आ गए हैं सरकार से। चाहती है, मैं चाहता हूँ मेरे 2 लठ लगे, 2 करोड़ वोट का नुकसान दूंगा सरकार को, 2 करोड़ का नुकसान दूंगा 2 लठों से। आप 4 लठ लगेंगे, 4 करोड़ का दे दूंगा। ये हमारा मकसद है सरकार का। सरकार को हटाने के लिए ऐसी नीति बिल्कुल हटा देंगे यदि सरकार हमारी नहीं सुने। अब लैपटॉप और टैबलेट बांटेंगे हम शिक्षकों को, जो बच्चे हैं उनको बांटेंगे, जो भी पास किए हुए हैं 10वीं और 12वीं में। लैंप चूस बांटेंगे। योजनाएं कहाँ है, कौन सी है? 4.5 सालों में आज तक दिखा नहीं, आज क्यों बांट रहे? ये चुनावी एजेंडे है, चुनाव के लिए किया जा रहा है। ये जनता जानती करती है, चुनाव में इसका परिणाम इसका नेगेटिव जाएगा आपका, ये सब जानते हैं। ये कोई धन्यवाद। साथ ही वृंदावन पब्लिक स्कूल के संचालक डॉक्टर ओम ने कहा, हमारे डॉक्टर अशोक मलिक जी बड़े जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं और सदैव ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं शिक्षा और शिक्षा से संबंधित हों। वैसे तो जिलाध्यक्ष के नाते हमारे संगठन अलग अलग हैं, पर क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र है, वो ITI हो, वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, या +2 के स्कूल हों, वो सब लगभग एक ही नाव के सवार हैं हम सब लोग। तो आपसे मेरी चर्चा हुई और बड़ा अच्छा लगा कि इनने कहा ये जो संघर्ष है, हम बांके बिहारी की नगरी से श्री ठाकुर बांके बिहारी का आशीर्वाद लेके इस संघर्ष को प्रारंभ करें। तो यहाँ आज आए और आने के बाद ठाकुर बांके बिहारी का इन्होंने आशीर्वाद लिया और शक्ति ली कि ये संघर्ष को करें। जैसा आप अवगत हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी विषमताएँ हैं, योजनाएँ कुछ हैं, चर्चाएँ कुछ हैं, होता कुछ है, नीतियाँ कुछ हैं। और ये सत्य है, चाहे CBSE के स्कूल हों, चाहे प्राइवेट ITIs हों, या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हों, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, अगर आज वो अपना काम करना बंद कर दें तो इस भारत की लगभग 80 से 85% शिक्षा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इनका उदय ही तभी हुआ है जबकि सरकारीकरण फेल हो गए। परंतु पिछले काफ़ी समय से, कई दशकों से देखने में आया है कि ये जो काम कर रहे हैं, कई जगह ऐसे काम हुए हैं कि इन्होंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया। पिछले दिनों सुना होगा आपने, कोरोना काल के बाद तमाम कोरोना योद्धा बनाए गए। हमने तो मंच के माध्यम से मांग उठाई थी कि जब डॉक्टर्स हो सकते हैं, पुलिस वाले हो सकते हैं, तो ये जो ITIs वाले हैं, प्लस स्कूल वाले हैं, इनको भी कोरोना योद्धा बनाया जाए। उन लोगों ने कितना संघर्ष किया, सालों साल करते रहे, बिना तनख्वाह के, बिना फीस के उन लोगों को किया जाए। पर स्वाभाविक है कि ये लोग बौद्धिक जीव हैं और इनका वोट बैंक नहीं है, इस खातिर इनको सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो मलिक जी के लिए हम बिल्कुल तन मन धन से तैयार हैं, जहाँ भी मिले। और मैं आशा करता हूँ, ठाकुर बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह संघर्षशील हैं, सदैव संघर्षशील रहते हैं, ठाकुर जी इनको शक्ति भक्ति दे, जिससे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।